रेंजर्स ये इंसान नहीं कोई है सबसे बढ़ के ये सदियों की ताकत है इन सबके दिल में अच्छाई के साथी दुश्मन बुराई के पावर रेंजर्स ये इनके होते हुए डर किसका उलझेगा वक्त होगा बुरा किसका अच्छाई के साथी दुश्मन बुराई के पावर रेंजर्स ये इनके होते हुए डर किसका जीतेंगे यही कभी हारेंगे नहीं उलझेगा वक्त होगा बुरा किसका। चलो दोस्तों, वो शहर को तबाह कर रहा है। यही है इम्तिहान की घड़ी। कहते हो कुछ दिन छुट्टियां मनाओ, जाओ फिर मिलेंगे। अब तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। मैं तो जम गई। ऐसा कुछ नहीं होगा, बदन में कुछ गर्मी लाओ। ध्यान लगाओ। हथियार का कमाल देखो। देख लूंगा। कैसी रशी? वो मारा। बढ़िया। डायनो ड्रिल। अब आएगा मजा। ये तो गया। घुटने टेक दो मेज़गॉग, अब तुम्हारे दिन पूरे हुए। ये बुरी खबर तुम सुनाओगे या मैं? समझ में नहीं आ रहा कि अपने मास्टर को एक खबर कैसे दूं। मुझे उन्होंने एक फादर की तरह पाला है, लेकिन मैंने उन्हें निराश किया। रुक जाओ, क्या इससे उनका दिल टूट नहीं जाएगा? हमारी घटिया फौज ने हमेशा हमें निराश किया। एक ही उम्मीद है, मुझ जैसे बेहतरीन नस्ल से फौज तैयार करें। तो तुम बेहतरीन नस्ल के हो। मैंने अपने जिनो रेंडोमाइजर में जो नई शक्तियाँ प्रोग्राम की हैं, उनसे मैं महान बन जाऊंगा। ठीक है, जाओ करो। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं? अगर ये हो सका तो हम पावर रेंजर्स को खत्म कर देंगे, और अगर नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे, समझे? दोनों सूरत में मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम देखना। शुरू करो। देखो। क्या? मैं बिल्कुल वही हूँ। लेकिन एक नई जान है। फादर, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। फादर? हाँ? ट्रेंट, मुझे आज घर जल्दी जाना है। हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुछ मदद कर सकते हो? मुझे बेहद अफसोस है ईथन, अचानक बहुत सारा काम आ गया। ठीक है। बेटा मेरा ऑर्डर लो। हेलो बेटा। तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। वेटर हेलो। मैं कुछ और कर लूंगा जब तक कि तुम्हें ब्रेक न मिल जाए। ये बात भी सही है। वेटर हेलो। देखो कैसिडी, तुम जो कर रही हो वो अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भाई एक वेटर है और वो भी एक। ये अपनी डायरी में लिखना डेविन। मेरी कॉफी में से झाग खत्म होती जा रही है और बिना झाग के मुझे कॉफी अच्छी नहीं लगती, समझे? ये लीजिए आपके लिए झाग वाली कॉफी। ओह थैंक्स। जानते हो इस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट काम से मेरी स्किन कितनी रूखी होती जा रही है। ख्याल रखेंगे। हे ट्रेंट, मैं तुम्हें सताना नहीं चाहता, लेकिन वो मेरा
ओह हाँ, तुम्हारा स्मूदी। हाँ वही। सॉरी डेविन, अभी लेकर आया। थैंक्स फ्रेंड। देखते हैं। तुमने वो आवाज सुनी? इतना बहरा भी नहीं हूँ मैं। चुप कराओ इसे। क्या हो रहा है? मैं जरा यूं ही। ठीक है, बंद करता हूँ। डैड, आप यहाँ? मैंने सोचा जाते हुए तुम्हें भी घर ले जाऊं। इस वक्त निकलना मुश्किल है, अभी बहुत काम पड़ा है। और देखो बेटा, मैं जो कह रहा हूँ उसमें ऊंच नीच वाली बात बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ मैनेजर की पोस्ट पर होना चाहिए था, लेकिन ये मिल्क शेक लेकर इधर उधर भागते रहना, इसमें खानदान का नाम खराब होता है। डैड, मैं यहाँ मजे में हूँ और फिर मैं हाई स्कूल में हूँ, सब यही करते हैं। खैर, मैंने ये सब तो नहीं किया, लेकिन इस बारे में सोचूंगा। हो सकता है कि हमें एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो दोनों के लिए अच्छा हो। डैड, मैं ठीक हूँ। तो मिलते हैं घर पर। ठीक है, मिलते हैं। डेविन, फ्रेंड, मैंने सोचा कि मैं अपना काम खुद ही कर लूँ। ठीक है ना? तुम्हारी मर्जी। ये गया, ये डाला और फादर, क्या आज्ञा है मेरे लिए? किस तरह मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? तुमने पता लगाया कि तुम्हें फादर क्यों बुला रहा है? अभी नहीं, लेकिन इसके मोहब्बत भरे एहसास का हम फायदा जरूर उठा सकते हैं। और ये काम कैसे करोगे? मेरे बेटे जी। वक्त आ गया है कि अब तुम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाओ। मैं तैयार हूँ फादर। उस इनविजा पोर्टल के जरिए तुम डॉक्टर थॉमस ओलिवर को पाओगे। उसका इंतजार करो, पीछा करो और उसे खत्म कर दो। आपने आज्ञा की, समझिए काम हो गया फादर। देखा तुमने? लिफ्ट देने का शुक्रिया डॉक्टर। अगर देर हो जाती तो डैड नाराज हो जाते। कोई बात नहीं। अच्छा, तुमने अपने डैड की बात कही। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। मैंने तुम्हारे डैड के साथ इतने साल काम किया, उन्होंने बताया नहीं कि उनका एक बेटा भी है? हाँ सही है, उनका कोई बेटा नहीं है। वे और मेरे असली पेरेंट्स एक साथ काम करते थे। एक दिन एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स मारे गए। सुनकर अफसोस हुआ। एंटोन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे पाला, सब कुछ दिया। एक घर, एक जिंदगी, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। हाँ, ये क्या? ट्रेंट, पीछे देखो, तुम्हें कुछ। हमारे पीछे कोई गोल्डन चीज 50 मील की रफ्तार से लगी हुई है। वो क्या है ये चीज? ओफो, मेरी इंश्योरेंस कंपनी को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम में से कौन है डॉक्टर ओलिवर? वो मैं हूँ। तो मुझसे अपनी जान बचाओ। अब नहीं बचोगे। लगता है मदद बुलवानी पड़ेगी। तुम्हें खत्म करना होगा। नहीं ट्रेंट, तुम हट जाओ। मैं भी लड़ूंगा। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। ट्रेंट, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या है? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सोच ही रहा था तुम कहाँ रह गए। सुनो, तुम इसी वक्त मेरे साथ चलो। लेकिन फादर, मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। बस जो बोला गया वही करो। जी फादर। फादर? क्या कहा उसने? फादर? हाँ, शायद यही कहा। ये तो ठीक ठाक हो गया। अब शायद तुम उसे और ताकतवर बना रहे हो। सुनो,
अगर तुम्हारे पास बेहतर सुझाव है तो बोलो, वरना चुपचाप खड़ी रहो और मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, लेकिन फिर मेरे पास रोते हुए मत आना कि अब मैं क्या करूं। हाय डैड। तुम फिर लेट हो गए? हाँ, डॉक्टर ओलिवर छोड़ने आए थे और कार खराब हो गई। अच्छा। डैड, आजकल आप दोनों आपस में नहीं मिलते? मतलब आप और वो अच्छे दोस्त थे ना? ट्रेंट, जब तुम बड़े होगे और देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे। डॉक्टर ओलिवर और मैं बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। अच्छा। अलग रास्ते पर याद आया, शायद मुझे तुम्हारी मुश्किल का हल मिल गया है। मेरी मुश्किल? हाँ, तुम्हारा वो साइबर कैफे, मैं उसे खरीद रहा हूँ। क्या कहा? बस एक थैंक यू से भी काम चल जाएगा। पर डैड, आप मतलब पर क्यों? मैंने सुना कि कैफे की जमीन लीज पर है और जो उस जमीन का मालिक है उसे फैसला करने का पूरा हक है, और मैंने वो जमीन खरीद ली है तुम्हारे लिए। पर हेली का क्या होगा? वो मेरी बॉस है, मेरी फ्रेंड है। वो तुम्हारी फ्रेंड है, पर बॉस बिल्कुल नहीं। उस पर हक सिर्फ तुम्हारा है। पर मुझे साइबर कैफे नहीं चलाना। जब भी मुझे थोड़ा बहुत वक्त मिलता है मैं उसमें अपना काम कर लेता हूँ। ट्रेंट, चलो मान भी लें कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत नाशुक्रे हो बेटे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। क्या इसकी कोई अहमियत नहीं? क्यों नहीं, बिल्कुल। मैंने ये सब पहले ही सोच रखा था, और आखिर में मैंने यही सोचा कि यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। एक फैमिली के तौर पर यही सही है। विश्वास नहीं हो रहा। जंक मेल? जी नहीं, जरा इसे पढ़िए। ये क्या है? सिटी हॉल की चिट्ठी है। यहाँ पर कल से नया मालिक आ रहा है। वो कोई और नहीं है बल्कि एंटन मर्सर है। वो इस जगह को फिर से बना रहा है और फिर कोई और आएगा मेरी जगह। पर कौन? तो आपको पता लग गया। लेकिन बात क्या है? तुम्हें काम करता देख तुम्हारे डैड ने पूरा कैफे खरीद लिया। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं। देखो, मेरा एक दोस्त है सिटी हॉल में, कागजात चेक करके देखते हैं, शायद कोई गलती हो गई। आप मेरे डैड को जानते हैं, वो कोई गलती नहीं करते। उन्हें अरसे से जानता हूँ, वो गलती कर सकते हैं। आओ इधर। रुकिए, मैं भी साथ चलूंगा। ये मेरी वजह से हुआ है। जो भी करना है वो मैं ही करूंगा। तो चलो सिटी हॉल चलते हैं। तुमने सुना वो सब? हाँ, और जब ऐसी बातें सुनते हैं तो लगता है कि हमें सच के लिए लड़ना चाहिए। हाँ? हाँ, वो रिपोर्ट, हाँ, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ? ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक्शन है, इसमें गवर्नमेंट है। सिर्फ एक बात है, सिटी हॉल के लिए क्या पहनूं? वहाँ पार्टी है ना? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मुझे भी लगता है। डॉक्टर ओलिवर, मुझे पता चला आप यहाँ आने वाले थे। काउंसिल वुमेन सैंचेज, हमारे लिए समय निकालने का शुक्रिया। पूरा मैंने देख लिया। आप मुझे एक मौका दीजिए फादर। खत्म कर दो। काउंसिल वुमेन सैंचेज की हिफाजत करना। ठीक है, चलो आओ। ये हो काउंसिल लेडी, कैसिडी कॉर्नर, हम यहाँ पहले आए थे। घुस बैठिए। मुझे इसलिए नफरत है पॉलिटिक्स से। चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो। यहाँ आप सेफ हैं। थैंक यू सो मच। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कहना। मुझे आपसे हेली के साइबर कैफे के बारे में बात करनी थी। मेरे फादर एंटोन मर्सर, उनसे एक बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा बेटा ताकतवर हो गया है। ये कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना? मुझे लगा आप लोग सिटी हॉल में होंगे। उनका मतलब था सिटी हॉल के सामने। तुम तैयार हो? हाँ। जिन्हें ड्रोन हटाए, खत्म कर दो। थंडर मैक्स सेबर।
हे ज़ेल्ड्रैक्स, तुम अपने बेटे से वो करवा रहे हो जो तुम नहीं कर सके। तुम्हारे लिए मैं काफी हूँ। गोल्डन रॉड शहर को तबाह कर। जी फादर। मुझसे बढ़कर कोई नहीं। वाकई बड़ा है। मैं शहर को मिट्टी में मिला दूंगा। बस बहुत हुआ, ब्रैकियो शुरू हो जाओ। डायनो रेंजर्स चलो। Thundersaurus Megazord! आ जाओ मैदान में। अब ये इतना बड़ा नहीं लगता। चलो इसे ठिकाने पर लगाए दोस्तों। गोल्डन रॉड के हाथों मिटने को तैयार हो जाओ। हार मान जाओ ज़ेल्ड्रैक्स। मेरे पास और भी दावपेच है। अलविदा रेंजर्स। इस बार पिटाई दिल पर। मैं बदला लेकर रहूंगा। तुम हमेशा बदले की बात करते हो, कहीं तुमने गलत आदमी तो नहीं चुना? मैं जानता हूँ तुम ही मेरे कट्टर दुश्मन हो। मुझे अभी भी लगता है कि तुम गलती कर रहे हो। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले देख तो लोग किस तरह मेरे बेटा तुम्हारे प्यारे चेलों को खत्म करता है। सॉरी, ऐसा नहीं होगा। मेरे स्टूडेंट्स को कोई छू भी नहीं सकता। भूल जाओ ज़ेल्ड्रैक्स। मैंने अभी हार नहीं मानी। रुक जाओ, रुको। हाँ, ये तो डॉक्टर ओ है। ब्रैकियो स्टॉप, हवा की मार। अर्थक्वेक स्ट्राइक। कमाल है। क्या बात है? अग्निवार तैयार। पूरी शक्ति। वो मेरा इकलौता बेटा था। मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा डॉक्टर टॉमी ऑलिवर। डैड, मुझे कुछ आपसे कहना है। आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ? ये क्या है? ओके, इन दीवारों को गिरा देते हैं और कंप्यूटर छोड़ देते हैं। रुको जरा, ये जगह आपकी तो नहीं हुई? हेली, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे इस बात में दम नहीं लगता डॉक्टर मर्सर। मेरा नाम है एलिनर शैंसेस, काउंसिल वुमेन हूँ 33rd डिस्ट्रिक्ट की।
मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि सिटी काउंसिल ने आपकी इस जमीन पर स्टे ऑर्डर लगाने का फैसला किया है। तुम भी इसमें शामिल हो? दरअसल ट्रेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने मुझे एहसास दिलाया कि ऐसा कैफे जो टीनेजर के सीखने और दोस्ती करने की सुरक्षित जगह हो, उसे किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा था, लेकिन खैर मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी यहीं ले आओ। प्लान में कुछ तब्दीलियां आ गई हैं। हमने कर दिखाया। देखते क्या? आओ अंदर, चलो। रुको, थोड़ी देर में आता हूँ।